छत्तीसगढ़ में हाथी मानव द्वंद्व लगातार गहरा रहा है। अक्सर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से हाथी और इंसानों के संघर्ष की खबरें भी आम हैं। वन विभाग का दावा है कि हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन सूरजपुर वन मंडल में हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीणों को दिया गया प्रशिक्षण ही सवालों के घेरे में है। कर्नाटक से बुलाए गए प्रशिक्षक डॉक्टर रुद्र आदित्य ने ग्रामीणों को मिर्ची मशाल से हाथियों को भगाने का प्रशिक्षण दिया। जानकार मिर्ची मशाल के प्रशिक्षण को हाथी और मानव के बीच द्वंद्व बढ़ाने वाला बता रहे हैं। वहीं वन विभाग इस पर चुप है। छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन कई बार ये जानलेवा हो जाती हैं। ये तस्वीरें बुधवार को आईं, जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल के अलग अलग हिस्सों में 120 हाथी घूमते दिखे। तेजपुर गांव में खेतों के आसपास गांव वालों ने बाइक और टॉर्च की लाइट में भगाने की कोशिश करते रहे। आरोप लगाया कि वन महकमे के अधिकारियों ने मदद नहीं की। उधर गरियाबंद में महासमुंद जिले से दंतैल हाथी पहुंच गया। लोगों का कहना है ये हाथी कई लोगों की जान ले चुका है। ग्रामीणों ने रात भर रत जगा किया, वहीं वन विभाग मुनादी करता रहा। जशपुर के बनगवा, तरजुंगा, सोरिद खुर्द सहित 20 से अधिक गांवों में अलर्ट जारी हुआ है। 5 हाथियों के दल ने कई किसानों के धान के खेतों को रौंद दिया है। हाथियों का ये दल तपकरा के करीब है। इसी जशपुर के असित तिग्गा अपने पड़ोसी अरविंद किस्पोट्टा के साथ 26 सितंबर की सुबह खेत में काम करने गए थे। हाथियों ने हमला कर दिया। असित का शव घर आया। अरविंद अस्पताल में है। इंसानों और हाथियों के बीच द्वंद्व का ये पहला मामला नहीं है। थोड़ा सूखा मिर्चा डालेंगे। नहीं। ऐसे में वन विभाग लोगों को सिखा रहा है हाथियों को कैसे भगाना है। जूट बैग में मिर्च भरकर मशाल बनाने की तकनीक बताई जा रही है, लेकिन कई एक्टिविस्ट इसे गलत और संघर्ष को बढ़ाने वाला मानते हैं। सब लोग आ रहे हैं। इससे हाथी परेशान हो जाते हैं और उससे जो है हमारा मानव हाथी द्वंद्व और बढ़ेगा, और जब मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा तो हमारी जनहानि भी बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में वैसे भी हिंदुस्तान के 3% हाथी हैं, और यहाँ पर जो है जनहानि पूरे देश की 15% जो है हाथी मानव द्वंद्व से होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी भी वन्य प्राणी को खदेड़ना या उन्हें परेशान करने वाला कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो हैं वो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी मना कर रखी हैं 2006 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी भी वाइल्ड एनिमल को हाका लगाना, ड्राइव करना, ये जो है अपराध है, और इसके पीछे बड़े सजा का प्रावधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में अपनी चिंता जाहिर करी है। इस मामले में एनडीटीवी ने वन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एनडीटीवी की टीम ने जो डीएफओ पंकज कमल हैं उनसे कल से संपर्क करना चाहा है। कल से और आज तक कई फोन लगाए हैं, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि हम उनके ऑफिस सूरजपुर वन मंडल में भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो आए नहीं है। कल भी नहीं आए थे और आज भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जो फॉरेस्ट विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी को आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से वो मीडिया को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि हाथियों और इंसानों के बीच द्वंद्व में कमी आई है। पिछले कुछ समय से हाथी मानव द्वंद्व में कमी आई है, और लगातार उन क्षेत्रों में घटनाएं भी कम हुई हैं, और कुछ इस सेफ्टी के प्रोविज़न से बहुत सारे कार्य वहाँ पर किए भी जा रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि वहाँ कुछ इस तरीके से घटना घटित हुआ है, तो एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ और उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। क्या स्थानीय लोगों ने किया है, क्या विभाग के माध्यम से हुआ है। यदि विभाग ने किया होगा तो उसके में जांच करा करके एक बार उसमें जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में हाथियों की कुल संख्या का केवल 1% छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हाथी मानव संघर्ष की 15% से अधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं। राज्य में हर छठे दिन हाथियों के हमले में एक शख्स की मौत होती है। 2019 से 2023 में हाथियों के हमले में 245 लोगों की मौत हुई है। 2022 से 2023 में राज्य में 23 हाथियों की भी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ गठन से लेकर अब तक राज्य में 218 हाथियों की मौत हो चुकी है।
इंसान हो या वन्य प्राणी, अगर उनके साथ इंसानियत से पेश आएंगे तो संघर्ष नहीं होगा, लेकिन अगर किसी समस्या का समाधान मिर्ची छिड़क कर ढूंढेंगे तो द्वंद्व जरूर होगा, जिसका खामियाजा जान और माल के नुकसान से उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।